अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है हसन फ़ारूक और आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। आज की इस वीडियो में हमारे साथ मौजूद हैं नायरोटेक के सीईओ और डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट इंशाल फ़खर। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि इन्होंने किस तरीके से अपनी छोटी सी एज में लाखों रुपए कमाए और अभी तक कमा रहे हैं। आज की हमारी वीडियो इन्हीं की लाइफ स्टोरी पर के बारे में है, तो बिना ज़्यादा वक्त ज़ाया किए वीडियो शुरू करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक का। आप कैसे हैं? जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो सबसे पहले तो आप हमारे नाज़रीन को ये बताएँ कि आपकी एज कितनी है और आपकी क्वालिफ़िकेशन वग़ैरह क्या है? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं सबसे पहले तो आप लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोग आए, हम मुझे विज़िट किया, इंटरव्यू कर रहे हैं। और आज पाकिस्तान अभी शुरू हुआ है। इंशाल्लाह मैं बड़ा खुश हूँ कि आप लोग जो यूथ है वो बड़ी एनर्जेटिक है इस मामले में, जो आपकी टीम है। और मैं बड़ी दुआएं देता हूँ आप लोगों कि आप इंशाल्लाह बहुत आगे जाए। अब मैं आता हूँ आपके सवाल की तरफ। तो मेरी एज इस वक्त 21 ईयर्स है और क्वालिफ़िकेशन जो है मेरी, मैं इस वक्त CS का स्टूडेंट हूँ, कंप्यूटर साइंस का, और 7th सेमेस्टर में। उसके अलावा जो मेरी जो मेजर स्किल्स हैं जिनकी बेस पे मैं काम करता हूँ, रेवेन्यू जनरेट करता हूँ, वो मेरी डिजिटल मार्केटिंग है। और डिजिटल मार्केटिंग के अंदर भी जब हम डीप डाउन जाते हैं तो जो मेरी मोस्ट फेवरेट और मोस्ट स्पेशल स्किल जिसे आप कह सकते हैं वो SEO और वर्डप्रेस है। तो इन सर्विसेज को सेल आउट करता हूँ। तो इसके अलावा आप अपना फैमिली बैकग्राउंड और अपना एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में हमारे नाज़रीन को कुछ बताइए। मेरा जो एजुकेशन बैकग्राउंड है वो सादिकाबाद के ही एक इंस्टीट्यूट से है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट से। वहाँ से ही मैंने अपनी इंटरमीडिएट भी कंप्लीट की है, और जो सेकेंडरी कह सकते हैं आप, स्कूलिंग है और हायर सेकेंडरी, वो सारी मैंने वहीं से की है। उसके अलावा जो मैं अब यूनिवर्सिटी में हूँ वो ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी रहीम यार में हूँ। वहाँ पे मैं 7th सेमेस्टर में पढ़ रहा हूँ। तो इसके अलावा अब बताएँ कि जो कि आपको ऑनलाइन अर्निंग है, इसके बारे में आपको शऊर या शौक़ किस तरीके से आपके अंदर पैदा हुआ कि मुझे भी ऑनलाइन अर्निंग करनी चाहिए? ये बात कुछ यूँ है कि मैं ना शुरू से ही, छोटे होते से यूट्यूब पे ना वो वीडियोस वगैरह देखा करते थे हम लोग के, हाउ टू अर्न ऑनलाइन मनी, ठीक है, ऑनलाइन पैसा कैसे कमाएं, और ये सारी चीज़ें। फिर वहाँ पे एक ऑप्शन यूट्यूबिंग था कि जो यूट्यूबिंग कर ली जाए। तो आई स्टार्टेड अ यूट्यूब चैनल इन 2016 आफ्टर माई मैट्रिक एग्ज़ाम्स। तो उसके बाद मतलब वो चैनल चलाया। उस चैनल को चलाते चलाते, वो चैनल मेरा और मेरे एक दोस्त का था, हम दोनों ने इकट्ठे शुरू किया था। तो उस चैनल को चलाते चलाते मैंने मल्टीपल स्किल्स सीखना शुरू कर दी साथ साथ, जिसमें HTML CSS आ जाता है, और ये SEO भी जो मेरी मोस्ट फेवरेट और स्पेशल स्किल है, ये भी मैंने वहीं से सीखी उसी टाइम पे। बट इन स्किल्स को सेल आउट कैसे करना था, इन सर्विसेज को सेल आउट कैसे करना था, इसका मुझे आइडिया नहीं था। ये आइडिया मुझे हुआ कोविड में, जब लॉकडाउन लगा हुआ था और अफरा तफरी थी, कारोबार बंद हो रहे थे। तब मेरा कारोबार शुरू हुआ। तब ऑनलाइन अर्निंग का जो दौर तब चला है, आज से 2 साल पहले, वो उससे पहले नहीं चला था। और मैं भी उन्हीं कह सकते हैं खुशकिस्मत लोगों में हूँ कि मेरा भी वो जो दौर है वहीं से शुरू हुआ। तो जी हमारा आपसे अगला सवाल ये है कि जो कि ऑनलाइन अर्निंग है, आपकी फ़र्स्ट ऑनलाइन अर्निंग कितनी थी और आपने कौन सा ऑनलाइन वर्क किया था जिससे आपको वो अर्निंग हासिल हुई थी? इसके बारे में बताएँ। जी जी जी। तो मेरा जो पहला रेवेन्यू था वो $5 का था, और फाइवर पे ही मेरा एक ऑर्डर प्लेस हुआ था, पहला ऑर्डर था मेरा वो। उसमें मैंने ना एक यूट्यूब वीडियो की SEO की थी, ठीक है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की थी, ताकि वो वीडियो रैंक कर सके। तो डैट वाज माय फर्स्ट ऑर्डर ऑफ $5। उसमें से $4 तक का रेवेन्यू जनरेट हुआ। आई वाज सो हैप्पी बिकॉज कि भाई पहली कमाई जिसे कहते हैं ना आप, वो मेरी पहली कमाई थी, $5 थी। जी हमारा आपसे अगला सवाल ये है कि जो कि नायरोटेक क्या चीज़ है? इसके बारे में आप ज़रा हमारे नाज़रीन को बताएँ। जी जी। तो नायरोटेक एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है और एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, जो कि मतलब सादिकाबाद में ना एक नया इंस्टीट्यूट जो हमारा बन चुका है। उसके अंदर हमारा जो मेजर और प्राइमरी फोकस है वो ये है कि हम सर्विसेज सेल आउट कर रहे हैं, और हम सर्विसेज दे रहे हैं इंटरनेशनल क्लाइंट्स को। उसके अलावा
जो हमारा प्राइमरी फोकस है वो ये है कि हमने यहाँ पे लोगों को ना, जो यहाँ की यूथ है ख़ास तौर पे, उनको इन स्किल्स से आगाह करें, उनको इन स्किल्स के बारे में बताएं कि जी ये एक स्किल्स हैं इंटरनेशनल मार्केट में जिनकी बहुत मांग है, ठीक है। और इसके अलावा हम लोग अपनी टीम भी बिल्ड करना चाहते थे, और टीम बिल्डिंग के लिए क्योंकि ज़ाहिर सी बात है यहाँ पे अगर हमें कोई चाहिए, हमें कोई कोलीग चाहिए, तो उसको ट्रेन होना भी ज़रूरी है, उसका ट्रेंड होना। तो इस वजह से हमने ये इंस्टीट्यूट खोला ताकि यहाँ के लोगों की बेटरमेंट भी की जा सके, उनको एजुकेशन दी जा सके, जो रियल एजुकेशन जिसे हम कह सकते हैं, जो स्किल्स होती हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज होता है, वो थ्योरी है, वो कहीं सुनी बातें नहीं। तो ये हमारा एक मेजर जो प्राइमरी फोकस है। हमारा आपसे अगला सवाल ये है कि जो कि नैरोटेक है, इधर जो स्टूडेंट्स वो लर्निंग के लिए आते हैं, इनको आप कौन कौन से कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं, इसके बारे में कुछ बताएं। जी, तो हमारे पास क्योंकि हमारा प्राइमरी फोकस जो है वो डिजिटल मार्केटिंग है, ठीक है, और हमारी जो भी स्किल्स हैं वो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेट करती हैं। इस तरह कि हम अब वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनाना सिखाते हैं। जी, वर्डप्रेस पे आप वेबसाइट बना सकते हैं विदाउट कोडिंग, आपको कोड करने की ज़रूरत नहीं है अनटिल आप किसी बहुत स्पेशलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं या बहुत कोई हैवी प्रोजेक्ट हो। अच्छा, उसके अलावा हम लोग यहाँ पे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सिखाते हैं, ठीक है, जो कि मेरे ख्याल से और है भी डिजिटल मार्केटिंग की बैकबोन, ठीक है। उसके अलावा मार्केटिंग की डिफरेंट टर्म्स आ जाती हैं, जिसमें पेड मार्केटिंग में SMM आ जाती है, सोशल मीडिया मार्केटिंग, सर्च इंजन मार्केटिंग और ईमेल मार्केटिंग, बहुत सारी चीज़ें जो मार्केटिंग से रिलेट करती हैं वही हम सिखाते हैं। उसके अलावा जो हमें लोगों से डिफ्रेंशिएट करता है, जो एक डिफरेंस पैदा करता है, वो ये कि हम सिर्फ स्किल नहीं सिखा रहे, हम इस लिहाज से बच्चे को या स्टूडेंट को ट्रेन नहीं कर रहे कि जी आप सीखो और आके हमारे पास जी 10-15 हज़ार की नौकरी कर लो। हमारा जो प्राइमरी फोकस है वो यहाँ के लोगों को इनकरेज इसलिए कर रहे हैं हम लोग ताकि वो खुद ही अपने आप को स्टेबल कर सकें। जिस तरीके से हम पैसा कमाते हैं, जिस तरीके से हमारी अर्निंग होती है, वही तरीका वो अपनाएं और उसी तरीके से वो अर्न करना शुरू करें ताकि एक हैवी रेवेन्यू जनरेट कर सकें हम। जी, हमारा आपसे अगला सवाल ये है कि जो कि नैरोटेक में जो बच्चे पढ़ने के लिए आ रहे हैं, जो लर्निंग के लिए आ रहे हैं, ठीक है, वो अगर आप उनको सच में कुछ सिखाना चाहते थे तो आपने अपने कोर्सेज पेड क्यों रखे, इसके बारे में कुछ बताएं। जी, ये बड़ा बेहतरीन और उम्दा सवाल है आपका। मैं इंतज़ार कर रहा था इस सवाल का कि शायद आप पूछ ही नहीं। तो बताता चलूँ कि हम लोग प्रेशराइज होने के आदी हैं। जब तक हमारे सर पे नहीं आएगी, जब तक हमें टेंशन नहीं होगी, जब तक हम मुसीबत में नहीं होंगे, तब तक हम कुछ नहीं करेंगे। तो इसी चीज़ को टेक ओवर करने के लिए मुझे ये चीज़ें पेड करनी पड़ी हैं। इसे अब यहाँ पे डिफरेंस है, ठीक है। डिफरेंस क्या है कि वही बच्चे जाके ऑनलाइन भी सीख सकते हैं। मैं प्रेशराइज नहीं कर रहा कि जी मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। मैं प्रेशराइज कर रहा हूँ कि आप कुछ करो, जिस तरह हमने किया, जिस तरह आप भी करो। अच्छा, अब यहाँ पे हम लोग क्यों बैठे हैं, हम गाइडेंस भी दे सकते थे। तो सर इसकी कहानी कुछ यूँ है कि कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें सिर्फ गाइडेंस से काम नहीं चलता। ये चीज़ें भी कुछ यूँ हैं, कभी कभी बच्चे को, कभी कभी स्टूडेंट को हाथ पकड़ के चलाना पड़ता है कि जी आओ, आपको मैं लेके चलता हूँ। और ये इसी वजह से हमने एक इंस्टीट्यूट खोला है, क्योंकि जब हम थे, हमें यहाँ पे पढ़ाने वाला कोई नहीं था, हमें दूसरे शहरों में जाना पड़ा, हमें मुख्तलिफ ऑनलाइन कोर्सेज अटेंड करने पड़े, पेड कोर्सेज अटेंड करने पड़े, और एक स्ट्रगल करनी पड़ी इस चीज़ के लिए कि जी ये करना ज़रूरी है। अगर हमने ये ना किया, क्योंकि दौर चेंज हो रहा है, इसी दौर के साथ चलने के लिए हमें इन स्किल्स पे अबूर करना ज़रूरी है। हम लोगों का यहाँ पे एवरेज जो है पाकिस्तान के अंदर, एक एवरेज स्टूडेंट या एक एवरेज जो सिटीज़न है, वो 18 ईयर्स की एज में पहला कोड करता है, अपना पहला प्रोग्राम लिखता है। वहीं मुख्तलिफ ममालिक में ये 14 साल की उम्र में, 16 साल की उम्र में बच्चे कर रहे हैं। हम उनसे बहुत पीछे हैं। हमें किसी न किसी तरीके से IT इंडस्ट्री के अंदर ग्रो करना है। और ये वो चीज़ें हैं जी, यहाँ पे जब बच्चे को फ़ीस देनी पड़ती है, वीकेंड क्लासेस होती हैं, तो जी वो ट्यूशन वाली बाजी तो हमसे 1000 रुपया लेती हैं और जी वो पूरा महीना पढ़ाती हैं, सिर्फ संडे की छुट्टी होती है। तो जी आप क्यों करते हैं ऐसे?
जी बच्चे ने प्रैक्टिस भी करनी है, बच्चे ने उस चीज़ पे, स्टूडेंट ने उस चीज़ पे अबूर हासिल करना है, टाइम लगेगा उस चीज़ को। इसी चीज़ के लिए वीकेंड क्लासेस रखी जाती हैं। और जी अगर हम पैसे ना लें, मैं अब से 2 साल पहले जब से मेरा करियर शुरू हुआ है, मैं तब से पढ़ा रहा हूँ, मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ। आई ट्रेन मोर देन 100 स्टूडेंट्स, जिनमें से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो पर मंथ 1 लाख से भी ज़्यादा कमा रहे हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो 50K प्लस कमा रहे हैं, और उन्हीं में से कुछ ऐसे हैं जो बेरोज़गार फिर रहे हैं, जो कहते हैं कि ऑनलाइन फ्रॉड ही होते हैं सिर्फ। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस चीज़ को पिक नहीं किया, प्रैक्टिस नहीं की, कंसिस्टेंट नहीं रहे। 1 महीना काम किया, उसके बाद कुछ नहीं मिला, सक्सेस नहीं मिली, जी ये फ्रॉड होता है सिर्फ। तो यही चीज़ डिफ़र करती है ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड के अंदर, कि जी हम ऑफलाइन आपके शहर में आके बैठे हैं, हमारा एक्सपेंस लगा है यहाँ पे। इससे पहले जब हम फ्री पढ़ा रहे थे तब आप किधर थे? तब आपको क्यों नहीं याद है कि जी यहाँ पे एक बंदा बैठा हुआ? हम बाकायदा हमारा एक पेज हमने बनाया था, कुछ 5 लोगों ने, मेरे बड़े करीबी 5 दोस्त हैं, हमने उसकी पेड प्रमोशंस की कि जी आप सीखो तो सही, हम सिखाने को तैयार हैं। फेसबुक पे लाइव आते थे, पढ़ाते भी थे, और हम जानते हैं जी उस पर कितने व्यूज़ होते थे, नहीं होते थे व्यूज़। वहीं जब मैंने अपना माशाल्लाह से पहला बैच शुरू किया, मेरे पास 16 प्लस स्टूडेंट्स थे, और उसी लाइव के ऊपर जहाँ पर मैं पढ़ाया करता था वहाँ पे एक ही व्यू होता था, वो भी शायद मेरे ही दूसरे फ़ोन से होता था। ये चेक कर लूँ कोई वो साउंड का इशू तो नहीं आ रहा। तो ये एक स्ट्रगल का दौर रहा है मेरा। इसी दौर के अंदर मुझे इतना एहसास हुआ कि जी फ्री और पेड, इन दोनों में फ़र्क है। और हाँ, अगर कोई है ऐसा जिसको मतलब जो पे नहीं कर सकता, तो मैं फ्री पढ़ाने को भी तैयार हूँ, आप आओ, मैं पढ़ाऊँगा। लेकिन जो बंदा पे कर सकता है वो पे ही करेगा, बस। तो जी जैसे आपने कहा कि जो कि ऑनलाइन वर्क लोग समझते हैं कि फ्रॉड है, इसके बारे में कुछ बताएं। कई लोगों का सवाल होता है कि ये हलाल है या हराम है, पता नहीं, लोग इन वो ना बातों में हमेशा फंसे रहते हैं और इस काम से दूर रहते हैं। तो इसके बारे में आप ज़रा कुछ बताएं। जी हम जिस माशरे में बड़े हुए हैं ना, शुरू में टीवी भी हराम होता था, टीवी देखना, मुझे उम्मीद है आप जानते होंगे। और ये फेसबुक, ये इंस्टाग्राम, ये सारी चीज़ें हराम ही कहलाई जाती हैं, अभी भी कुछ लोग कहते हैं। और हालांकि ये लोग ये नहीं जानते कि यूज़ हलाल हराम होता है, चीज़ हलाल हराम नहीं होती। ठीक है, मैं अब कोई मतलब आलिम तो नहीं हूँ, बट मैं जानता हूँ जी फ्रॉड किसे कहते हैं। अच्छा, अब मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ और विज़िटर्स आते हैं। एक दफ़ा सिनेरियो यूँ था कि एक विज़िटर आए, उन्होंने मतलब मुझे ऑफ़र की, जी मैं आपको 1 लाख रुपए देता हूँ, आप ना मुझे 2 महीने बाद डबल कर दें। आप समझ रहे हैं, मेरे तासुरात भी यही थे कि जी अच्छा आपको डबल करके दूँ। यहाँ पे एक नेटवर्क मार्केटिंग, एक फेक नेटवर्क मार्केटिंग का बहुत बड़ा एक सर्कल, एक रोल रह चुका है। लोगों का लाखों डूबा है, कुछ का करोड़ों भी डूबा है। और कुछ कंपनीज हैं ऐसी जिन्होंने वाकई फ्रॉड्स किए, और कुछ हैं ऐसी जो अभी तक चल रही हैं। तो जिनके साथ फ्रॉड्स हुए ना, उनको ये ऑनलाइन अर्निंग ही बताई जाती है। ठीक है, तो जिनके साथ वो होने थे वो ऑनलाइन अर्निंग के नाम पे हो गए, अभी तक वो फ्रॉड ही कहते हैं। अच्छा, जहाँ पे बात आती है हलाल हराम की, तो इनकम आपकी जो होती है, जो आप जनरेट करते हैं, वो डिपेंड करता है आप किस तरीके से जनरेट करते हैं। आप ऑनलाइन हराम भी कमा सकते हैं, ऑनलाइन हराम कमाई भी होती है, ऑनलाइन हलाल कमाई भी होती है। आप ऑनलाइन किसी के साथ फ्रॉड करें, वो हराम है। अच्छा, हम क्यों डिफरेंट हैं? हम क्यों लोगों से डिफरेंट हैं कि हम लोग यहाँ पे पैसे लेके डबल करके नहीं दे रहे। हम यहाँ पे आपसे लोग फ़ी ले रहे हैं, जो आप हमें पे कर रहे हैं वो आपकी स्किल्स के ऊपर ही लगने हैं। आपको ट्रेन करना है, आपको स्किलफुल बनाना है, एंड देन आप ही ने मार्केट में जाकर उस स्किल्स को सेल आउट करना है। जिस तरह एक दिहाड़ीदार मजदूर होता है ना, मैं उसकी मिसाल दे देता हूँ आपको। उसको जब कोई ऑर्डर आएगा उसने तभी वो काम करना है। इसी तरीके से हम लोग हैं, जब हमें ऑर्डर आएगा हम काम कर लेंगे। इसी तरीके से बिजनेसमैन होते हैं जो प्रोडक्ट सेल करते हैं,
इसी तरीके से हम ऑनलाइन काम करते हैं, हम प्रोडक्ट सेल करते हैं। तो अब जहाँ पे फ्रॉड होगा वो हराम है, जहाँ पे आप हक हलाल कमा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वो तो ज़ाहिर सी बात है हलाल है ना। फिर ये डिफरेंस तो मेरे ख्याल से अब सबको समझ आ जाना चाहिए। तो बस यही है, हलाल हराम का एक फ़र्क है, एक फ्रॉड का फ़र्क है। तो आपने इसके बारे में तो हमारे नाज़रीन को सब कुछ फ़ोन एक्सप्लेन कर दिया है। तो इसके अलावा आपने जो कि इस फील्ड में जब आए, आपको जो जिसे आप अपना मेंटर समझते हो उनके बारे में कुछ बताएं कि आपके जो कि मेंटर कौन है? आप इसके बारे में कुछ हमारे नाज़रीन को कुछ। जी जी। तो जो मेरे मेंटोर हैं वो और बहुत से लोगों के मेंटोर हैं, और मैं बड़ा खुश नसीब खुश किस्मत हूँ कि मैं उनका स्टूडेंट हूँ, और मैं बड़ा प्राउड फील करता हूँ इस चीज़ पर। तो मेरे जो मेंटोर हैं वो वकास अहमद साहब हैं। मुल्तान में उनका इंस्टीट्यूट है टेक्सपोर्ट के नाम से, और मैंने शुरू किया था उन्हीं की कुछ यूट्यूब वीडियोस देख के। उन्होंने मतलब यूट्यूब पे कुछ वीडियोस लगाए, मैंने वहाँ से पढ़ा, मैंने सीखा, फ्री थे वो, ज़ाहिर सी बात है। और मैंने मतलब ना अपना स्टेप उठाया काम करने के लिए, और स्ट्रगल की जितनी कर सकते थे। 40 रातें ऐसी थीं जो मैं रोज़ जागता था, 40 रातें। सुबह को 6 या 7 बजे सोता था, और मुझे कोई ऑर्डर नहीं लग रहा था। कंसिस्टेंसी, बार बार कंसिस्टेंट रहा, बार बार ट्राई की उन्हीं चीज़ों की, एंड देन एक दिन मुझे काम मिलना शुरू हो गया। अच्छा, अब जो वकास अहमद साहब का रोल है ना, उनका रोल मेरी लाइफ में एक वो रोल है कि जो मैं कभी भुला नहीं सकता। ठीक है, मेरे मोहसिन भी हैं, मेरे उस्ताद भी हैं, और मतलब एक मेरा उनके साथ एक अलग बॉन्ड है। तो मैं फिर जब कमाना शुरू किया, उनका एक कोर्स शुरू हो रहा था मुल्तान में। उस वक्त मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अर्निंग पहले भी बहुत अच्छी चल रही थी, बट मैंने सोचा कि यार अब ना इस चीज़ को स्केल किया जाए, थोड़ा सा इन डेप्थ चीज़ों में जाया जाए, एक अच्छी स्किल पे अबूर हासिल किया जाए। मैं मुल्तान चला गया, मैं मुल्तान उनके अदारे में पढ़ा, उनसे बहुत कुछ सीखा, स्किल्स के अलावा बहुत कुछ सीखा। एंड उसके बाद मेरी जो इनकम है या रेवेन्यू है, मैंने उसे डबल ट्रिपल होते भी देखा। ठीक है, और ऑब्वियसली वो पेड कोर्स था। ठीक है, तो जब कमाते हैं आप तो लगाने में वो फील नहीं करते होते कि जी मेरा पैसा जा रहा है। इंसान की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट उसकी खुद पे होती है, किसी पे नहीं होती। अच्छा, मेरे एक टीचर एक और होते हैं बल्कि अभी भी हैं, शफाकत साहब। तो उनकी ना मुझे एक लाइन याद है, हम 8th क्लास में थे, उन्होंने एक दफ़ा फरमाया था, कहते कि बाप जो होता है ना वो बच्चे को पैदा करता है और फर्श पे बिठा देता है। ठीक है, उसे दुनियावी तौर तरीके सिखाता है, उसे बड़ा करता है, उसे काबिल करता है। लेकिन जो उस्ताद होता है ना, वो बच्चे को फर्श से उठाता है और अर्श पे बिठाता है। तो मेरी लाइफ में कुछ टीचर्स ऐसे हैं जिन्होंने मुझे फर्श से उठाया और अर्श पे बिठाया, तो मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। इसी तरीके से मैं अपने मेंटोर वकास अहमद साहब का भी बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे मुख्तलिफ चीज़ें सिखाई और मुझे इस काबिल बनाया कि मैं आज आपके साथ बैठ के इंटरव्यू दे रहा हूँ। तो ये भी एक मेरी खुशनसीबी या खुशकिस्मती है, मैं बस उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो अब आप बताएं कि जो स्टूडेंट्स हैं जो इस टाइम जो लर्निंग कर रहे हैं, इसके अलावा जो कि घरेलू ख़वातीन हैं, और इसके अलावा जो लोग जॉब कर रहे हैं, वो अगर ऑनलाइन और अर्निंग करना चाहें तो वो ना फील्ड में किस तरीके से आ सकते हैं, इसके बारे में कुछ बताएं। अच्छा, आपने 3 से 4 लोगों के बारे में पूछा। स्टूडेंट्स, सबसे पहले स्टूडेंट्स को मेरा मशवरा ये है कि सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना इस सारे ऑनलाइन वर्क के अंदर, इस फ्रीलांसिंग के अंदर, मार्केटिंग के अंदर, वो आपकी कम्युनिकेशन, और कम्युनिकेशन हमें करनी पड़ती है इंग्लिश में। ठीक है, तो आपको अपनी लैंग्वेज जो इंग्लिश लैंग्वेज है इस पे अबूर होना ज़रूरी है। यू मस्ट नो हाउ टू स्पीक एंड वेयर टू स्पीक। आपने कब, कहाँ, कैसे बोलना है, आपको इस बारे में पता होना चाहिए। उसके अलावा स्टूडेंट्स जो हैं वो साथ साथ कुछ चीज़ें
कुछ स्किल्स के तौर पे अपनी लर्निंग करते रहें। अब मेरे पास मल्टीपल निशेज़ ऐसे ही हैं जो स्टूडेंट्स के लिए हैं, और मेरे स्टूडेंट्स हैं ऐसे जो कॉलेज भी जाते हैं, मेरे पास पढ़ने भी आते हैं, और अपनी जो कॉलेज स्टडी है उसको भी मतलब ख्याल रखते हैं कि जी हमने पास भी होना है या अच्छे ग्रेड्स लेने हैं। तो ये तो हो गया स्टूडेंट्स के बारे में। अब हम बात करते हैं उन लोगों की जो जॉबियन है और इस फील्ड में आना चाहते हैं। सर जॉब होती है 9 to 5, ठीक है। 9 to 5 आपकी जॉब है, तो आपके पास फिर भी राउंड अबाउट अगर 8 आवर्स की है तो 16 आवर्स हैं आपके पास, ठीक है। उसमें से आपकी नींद होगी 8 घंटे, आपके पास 8 घंटे हैं। उन 8 घंटों में से अगर आप 2 घंटे डेली बेस पे किसी एक और चीज़ को देते हैं, स्किल को देते हैं, आप 1 से 1.5 महीने 2 महीने के अंदर वो स्किल आप सीख सकते हैं। वो सीखें, उसको बेचना सीखें। आप अपने करियर, आप इसका कभी ये हल नहीं होता कि आप जॉब छोड़ दें। इसका हल ये होता है कि आप साइड बाय साइड कुछ ना कुछ करते रहें। और काबिल और कामयाब भी वही लोग होते हैं जिन्होंने स्ट्रगल किया होता है, जो साथ साथ कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, अपने मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बना रहे होते हैं, वही लोग काबिल और कामयाब कहलाते हैं। ये तो हो गया अब जॉबियंस के लिए। अच्छा, अब हम बात करते हैं हाउसवाइफ्स के लिए, जो घरेलू ख़वातीन हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ और सबसे एक बुरा इम्पैक्ट हमारा ये है कि हमारे माशरे के अंदर जो ख़वातीन होती हैं, ख़वातीन हमसे ज़्यादा अच्छी होती हैं पढ़ाई में, लेडीज़ हमसे ज़्यादा अच्छी होती हैं, फीमेल्स जो, और पढ़ने के बाद मतलब वो घर संभाल, जो कि एक ज़रूरी फैक्टर भी है, बट घर संभालने के साथ साथ अगर वो टाइम दे सकती हैं तो उन्हें इन चीज़ों में आना चाहिए। उन्हें, मेरे मुताबिक तो मेन रोल उनका होना चाहिए। आपने एक चीज़ सीख ली है, आप फॉर एग्ज़ाम्पल बाहर जाके काम नहीं कर सकती, आप घर बैठ के करें, लेकिन करें। अब मेरे कुछ फीमेल स्टूडेंट्स भी हैं, और उनमें से 2 ऐसी हैं जो हाउसवाइफ्स हैं और माशाल्लाह कमाती हैं। तो मेहनत है, स्ट्रगल है, हर चीज़ में स्ट्रगल है। और हमारी पाकिस्तानी यूथ, हमारी पाकिस्तानी अवाम जो है ना, वो बहुत एनर्जेटिक है, लेकिन मसला ये है कि एनर्जेटिक अच्छे कामों में नहीं है। वो एनर्जेटिक है टिकटॉक देखने में, वो एनर्जेटिक है फेसबुक पे वीडियोस देखने में, वो एनर्जेटिक है पबजी खेलने में। पबजी भी एक सोर्स ऑफ इनकम है, नो डाउट, लेकिन उसको यूटिलाइज़ किया जाए। हर चीज़ का यूटिलाइजेशन जो है, उसे जो यूटिलाइज़ किया जाता है वही आपको कोई ना कोई रेवेन्यू जनरेट करके देता है। तो ये मेरा एक मशवरा, एक एडवाइस सब लोगों के लिए है कि आप साइड बाय साइड कुछ ना कुछ सीखते रहें, और सीखने के साथ साथ अपने पर्सनल डेवलपमेंट, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर भी काम करें। इंशाल्लाह आपको फ़ायदा ही होगा इस चीज़ का। अगर आप हमारी यूथ को कोई पैगाम देना चाहें तो आप दे सकते हैं। यूथ को पैगाम ये है, मैं ख़ुद भी एक यूथ ही हूँ, अभी तो जवान हूँ माशाल्लाह से। तो मेरा पैगाम ये है कि जी आप लोग जिस चीज़ में शौक़ है ना, उसी चीज़ को अपना प्रोफेशन बनाएं। अगर आपको फॉर एग्ज़ाम्पल नए एक्सपेरिमेंट्स करने का शौक़ है, इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड इंजीनियर बने। आपको कंप्यूटर का शौक़ है, आप प्रोग्रामिंग करना चाहती हैं, आप कंप्यूटर साइंस पढ़ें। अपनी हॉबी को ही अपना प्रोफेशन बनाएं, क्योंकि जब ये ऐसे आप हॉबी को प्रोफेशन बनाएंगे तो फिर आप काम करते हुए थकेंगे नहीं, आप बोर नहीं फील करेंगे, आप एक्साइटेड ही फील करेंगे। उसके अलावा मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने पेरेंट्स की, अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट करें, और ऑनेस्टी और डेडिकेशन के साथ अपनी स्टडीज़ को और अपनी प्रोफेशनल लाइफ को कंटिन्यू करें। बस अल्लाह पाक आप सबको, मुझ समेत, आप समेत सबको कामयाब करें। आमीन। तो इंशाल्लाह हम मिलते हैं आपसे इसी तरह अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।